जय जिनेंद्र साहब। सब्जेक्ट है तप तपस्या पर गूढ़ रहस्य। लास्ट वीडियो में हम हमारे आभा मंडल ओरा की बात कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। आप सबको वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवें, ताकि मुझे प्रेरणा मिले आगे से आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। ओरा के बारे में, आभा मंडल के बारे में आज ये बात साइंस के अनुसार प्रमाणित है, क्योंकि मनुष्य के भाव जैसे जैसे बदलते हैं वैसे वैसे उनके आभा मंडल ओरा को बदलते हुए का फोटो लिया जा सकता है, वीडियो भी बनाया जा सकता है। इससे ये प्रमाणित होता है कि हमारे भाव बदलने से हमारे ओरा आभा मंडल का रंग भी बदलता है। साइंस से प्रमाणित हो सकता है। इसीलिए तो कहते हैं हमारा जैन धर्म पूरा साइंस है, विज्ञान है। और उस समय हमारे भाव क्या चल रहे हैं, क्या चल रहे थे और क्या चलने चाहिए, मन में कुछ और था, बाहर कुछ और दिखावा नाटक कुछ और कर रहे थे, वह हमें पता चलता है। हर सजीव एक केंद्र से लगाकर पंचेंद्र तक के सारे जीवों के भाव का उनके हर समय बदलते रहते हैं। हर निर्जीव के भी ओरा होता है, आभा मंडल होता है, उनका ओरा बदलता नहीं है, क्योंकि निर्जीव भाव अभाव कर नहीं सकते, भाव अभाव रहित है वो, इसलिए उनका ओरा एक जैसा ही रहता है, बदलता नहीं है। हमारे भाव अभाव के कारण, शुभ अशुभ भावों के कारण, नेगेटिव पॉजिटिव भावों के कारण हमारा ओरा, हमारा आभा मंडल का रंग बार बार बदलता रहता है। कभी शुभ हो जाता है, कभी अशुभ हो जाता है, कभी शुद्ध हो जाता है, शुक्ल ध्यान की श्रेणी में भी आ सकते हैं। खुद का थर्मामीटर खुद के पास ही है। हम खुद हमारा कितना प्रोग्रेस हुआ वह चेक कर सकते हैं, खुद ही चेक कर सकते हैं। हम अभी धर्म के नाम पर जो भी क्रिया कर रहे हैं उससे हमारे राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ मोह ईर्ष्या घृणा अभाव तिरस्कार विषय विकार आदि कम हुए हैं, तो हम ऊर्ध गति की ओर बढ़ रहे हैं और हम बिल्कुल निश्चय से सही मार्ग पर है। और यदि कम नहीं हुए और बढ़ रहे हैं ये सब कषाय, तो हम अधोगति की ओर जा रहे हैं। यदि ऐसा है तो हमें कुछ सोचने समझने और नया कुछ जानने की सख्त जरूरत है। ये आईना है, दूसरों को दिखाएंगे आईना कि भाई ये तुम्हारे दाग लगा हुआ देखो इसमें, उसके पहले हम खुद देखें अपना चेहरा कि हमारे कितने दाग लगे हुए हमारे चेहरे पर, हमें दिखाई देगा। ये मिरर आईना है। एक थर्मामीटर ऐसा भी हो सकता है, हम खुद कहाँ पर खड़े हैं, हम स्वयं को देख सकते हैं और यदि हमें जरूरत लगे तो हम बदलाव भी कर सकते हैं। तेरा वह तेरा और मेरा भी तेरा, ऐसी भावना सुपर ह्यूमन देव पुरुष की होती है। तेरा वह तो तेरा, मेरा भी तेरा, ऐसी भावना सुपर ह्यूमन देव पुरुष की होती है। ऐसी भावना वालों की गति देव गति हो सकती है। अरे भाई, तेरा सो तेरा और मेरा सो मेरा, फिर भी तुझे जरूरत है तो मैं तुझे दे सकता हूँ, मुझे वापस दे देना, ऐसी भावना वालों की गति मनुष्य गति हो सकती है। ये एक थर्मामीटर, खुद चेक करें अपने आप को। मेरा है वह तो मेरा, मगर तेरा है वह भी मेरा,
ऐसी भावना वालों की गति तिर्यंच गति, जानवर गति हो सकती है। मैं खुद आत्मा हूँ, मेरा खुद का सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही है। मेरे गुण ज्ञान और दर्शन है, मेरा स्वभाव देखना और जानना है, ज्ञाता और दृष्टा है। और कर्ता, करने वाला, साइंटिफिक सर्कमटेंशियल एविडेंस है, कुदरती शक्ति, व्यवस्थित शक्ति है। मैं किसी भी कार्य का कर्ता नहीं हूँ। अनेकों अनेक सहयोग के मिलने से एक कार्य होता है। जो व्यक्ति इस तरीके से आत्माभिमुख है, आत्मसन्मुख है, अंतर्मुखी है, उनकी पंचम गति, मोक्ष गति, मुक्ति हो सकती है। पांचवी गति, तेरा कुछ भी नहीं, तेरा कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरा ही मेरा, और न दे तो छीन कर ले लेना, मार कर भी ले लेना। ऐसे भावना वालों की या ऐसे कार्य करने वालों की गति नर्क गति हो सकती है। इस तरीके से स्वयं स्वयं को देखें और निर्णय करें कि हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या तो छोड़ना चाहिए और क्या पकड़ना चाहिए। स्वयं स्वयं का आंकलन करें। एक थर्मामीटर ऐसा भी हो सकता है, मनुष्य पूरा जीवन परोपकार करे, परोपकार के लिए ही जिए, अपने सारे सुख औरों को दे या देने की इच्छा रखे तो उसे देवगति मिल सकती है। मनुष्य अपने हक का उपयोग करे, पैसा, माल, सामान, स्त्री, पुरुष, ध्यान देना खास, स्त्री पुरुष, स्वदार में संतोष रखे तो उसकी गति मनुष्य गति हो सकती है। मनुष्य बिना हक का, जिसका उस पर कोई अधिकार नहीं है, उसके हक का नहीं है, फिर भी वह कुछ भी करके उसका उपयोग करे तो उसकी गति जानवर गति, तिर्यंच गति हो सकती है। मनुष्य यदि किसी को मार कर, उसके हक का छीन कर जबरदस्ती उसका उपयोग करे तो उसकी गति नरक गति हो सकती है। सहज मिले सो दूध बराबर, सहज मिला सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, छीन लिया वह रक्त बराबर, खून के बराबर है, बोले गोरखवाणी। इस तरह ये बहुत सारे थर्मामीटर दिए हैं और भी आगे बात करेंगे। 2-3 थर्मामीटर और भी अलग अलग तरीके से बताएंगे ताकि आप खुद अपने आप को चेक कर सकें कि हम कहाँ खड़े हैं। हम आज जो कर रहे हैं धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, जब तब ध्यान, त्याग, तपस्या, माला, यात्रा, कहीं जाना आना, शुभ क्रियाएं जो भी, उससे यदि हमारे कषाय कम नहीं हुए, हमें शांति नहीं मिली, हमारे तनाव कम नहीं हुए, हमारी चिंता कम नहीं हुई, हमारा डर भय कम नहीं हुआ, तो हमें रियल में कुछ नया सोचने, समझने और जानने की जरूरत है। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर आपसे बात कर रहा हूं। मुझे 24 आवर आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान नहीं होता, वीत दिवसीय अवस्था मुझे प्राप्त है। और जिसे आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान नहीं होता, वीत दिवसीय अवस्था प्राप्त है, उसे किस बात का डर, किस बात की चिंता, किस बात का भय, किस बात का तनाव हो ही नहीं सकता। 24 आवर
4 ध्यानों में से 2 शुभ ध्यान, एक तो शुभ ध्यान और एक शुद्ध ध्यान। मैक्सिमम शुभ ध्यान धर्म ध्यान में ही 24 आवर और कुछ समय के लिए शुद्ध ध्यान शुक्ल ध्यान भी रहता है। आरती ध्यान रुद्र ध्यान नहीं के बराबर होते हैं। फिर भी छद्मस्त है, कभी कुछ हो जाए तो तुरंत शॉर्ट प्रतिक्रमण करने की चेष्टा रहती है। तुरंत दाग लगा, तुरंत मिटाया। तो आप स्वयं को चेक करें और स्वयं कहाँ खड़े हैं देखें, और हमें नया क्या करना चाहिए। मेरे पीछे के जो वीडियो है और आगे जो बनने वाले हैं, यदि कोई अपना आत्मविकास करना चाहे अच्छी तरह से, तो वीडियो आप जरूर सुने, समझें कि रियल में अंतर तप किसको कहते हैं, बाहरी तप किसको कहते हैं, अंतर तप कैसे किया जाता है, बाहरी तप कैसे किया जाता है, कितना किया जाता है, कब किया जाता है, किस तरह किया जाता है और क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। सब कुछ अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाएगा। बस अंतर तप की तो एक ही मेन बात है, नए सिरे जो तप खड़े कर रहे हैं हम, वह नहीं होने चाहिए। हाँ, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारा पेट खराब है, अजीर्ण हो गया है, कोई तकलीफ है, उसके लिए हमें करना है, शरीर शुद्धि के लिए, वो बात अलग है। बाकी तो अंतर तप अपने आप जीवन में बहुत सारे खड़े होते हैं, उस समय हमें अंतर तप करने की खास जरूरत है। उस समय हमें समता और समभाव रखने की जरूरत है, उसे कहते हैं अंतर तप। ऐसे हमारे जीवन में, घर में, दुकान में, ऑफिस में, गोदाम में, बाहर में, यार दोस्तों में, सगे संबंधियों में बहुत अंतर तप छोटे मोटे आते रहते हैं। उस समय यदि हम समता संतोष रख लें, हमारे ही कर्मों का उदय मान लें, हम खुद को ही दोषित माने, उसके पीछे का कारण समझें, उसे अंतर तप कहते हैं। जय जिनेंद्र शाह। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया दिलाएं। अनुमोदना के पुण्यार्थ आप ये वीडियो अपने सारे ग्रुप और सब अपने यार दोस्तों को शेयर करें, ताकि लोगों को अच्छी और नई जानकारी मिल सके और सब लोगों का कल्याण हो, सब आगे बढ़े, सब मुक्त हो। ये मंगल भावना और मंगल कामना के साथ पुनः जय जिनेंद्र शाह।